हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संज्ञा। कैसे हैं आप सब? कॉपी और पेन निकाल लीजिए। चलिए, आज मैं सिखाऊंगी आपको संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उदाहरण के साथ, ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगी, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आज हम सीखेंगे संज्ञा। ठीक है बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिसे हम विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जो प्राणी, पदार्थ, धर्म तथा चेतना के रूप में उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। जो विशेष वस्तु, भाव, जीव, स्थान का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। समझ में आया आप सबको परिभाषा? संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव या स्थान का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वह विकारी शब्द होता है। संज्ञा जो होता है विकारी शब्द होता है। तो आगे हम देखते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद हम जानते हैं। काइंड ऑफ नाउन, जिसे हम कहते हैं संज्ञा के भेद। आगे हम देखते हैं हिंदी व्याकरण में, हिंदी ग्रामर में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं। शायद आपको पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक एक करके मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कौन कौन सा होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जो पहला है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला कौन सा है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है और लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला कौन सा है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे पिताजी क्या है? एक व्यक्ति। हमारे पिताजी क्या है? एक व्यक्ति हैं। पिताजी क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है, उनकी एक जाति है। उनकी क्या है? एक जाति है। और वो क्या खाते हैं? भाव खाते हैं। क्या खाते हैं बच्चों? भाव खाते हैं। और कहाँ रहते हैं वो? समूह में रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? समूह में रहते हैं। और क्या पीते हैं? द्रव पीते हैं। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका, हमारे पिताजी क्या है? एक व्यक्ति हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? जाति में रहते हैं। क्या खाते हैं वो? भाव खाते हैं। कहाँ रहते हैं वो? समूह में रहते हैं। और क्या पीते हैं वो? कभी कभी द्रव पीते हैं। तो इस तरह से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हमारे पिताजी क्या है? एक व्यक्ति है, उनकी एक जाति है। क्या खाते हैं वो? भाव खाते हैं और समूह में रहते हैं और वो द्रव पीते हैं। ठीक है बच्चों, याद हुआ सबको? आगे हम देखते हैं। आगे एक एक करके मैं समझाऊंगी। पहला व्यक्तिवाचक समझाऊंगी, फिर जातिवाचक समझाऊंगी। इस तरह से मैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला संज्ञा कौन सा है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश, महेश, गंगा, हिमालय, ये सब क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, रमेश, यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम क्या है? रमेश। दूसरा क्या है? महेश, ये भी एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो गंगा नदी है, तो उसकी जैसे दूसरी नदी है क्या? नहीं है। हिमालय जैसा दूसरा और कुछ है? नहीं है। तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और समझ में आएगा हमें। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहारों, उत्सवों आदि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। क्या क्या? जिसमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता का, समुद्रों का, नदियों का, पर्वतों का, सड़कों का, पुस्तकों का, समाचार पत्रों का, घटनाओं का, दिन, महीना, त्योहार, उत्सव आदि के स्थान दिए जाते हैं। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? आगे और भी देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। आगे उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि रमेश,
अब रमेश है, श्याम है, सुरेश है, ये सब नाम है, ठीक है। तो उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं है। उत्तर है, दूसरा उत्तर कहीं और है नहीं है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। दक्षिण बोल दिया तो दक्षिण दूसरा दक्षिण है क्या? नहीं है, वही एक ही दक्षिण है। पूरब बोल दिया तो पूरब जैसा दूसरा कोई पूरब है नहीं है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। पश्चिम बोल दिया गया तो पश्चिम जैसा दूसरा कोई पश्चिम है नहीं है। भारत बोल दिया गया, भारत जैसा दूसरा कोई देश है नहीं है। भारतीय बोल दिया गया, भारतीय जैसा दूसरा कोई है नहीं है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदू बोल दिया, हिंद बोल दिया गया, या महासागर बोल दिया गया तो महासागर जैसा कोई और है नहीं है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आएंगे। और हिमालय बोल दिया गया तो हिमालय जैसा दूसरा कोई हिमालय है क्या? नहीं है, इसलिए हिमालय अलग है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। दिल्ली बोल दिया गया, दिल्ली शहर जैसा दूसरा कोई शहर है नहीं है। मुंबई बोल दिया गया तो मुंबई शहर जैसा दूसरा कोई शहर है नहीं है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ऋग्वेद बोल दिया गया तो ऋग्वेद दूसरा कोई वेद है नहीं है। दैनिक जागरण अखबार का नाम है तो यहाँ पर दूसरा कोई है नहीं है। मई बोल दिया गया तो मई जैसा कोई और है महीना नहीं है। बुधवार बोल दिया गया तो बुधवार जैसा कोई है नहीं है। होली त्यौहार जैसा कोई त्यौहार है नहीं है। दिवाली जैसा कोई त्यौहार है नहीं है। सबके अपने अपने एक जगह है, ठीक है। तो इसलिए वो कहीं एक जगह पे हम पहुंच जाते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने की एक वो है कि जब हम किसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे और देखते हैं। अब दूसरा हम समझते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब समझ में आया सबको? एक बार फिर से समझाती हूँ। जिस शब्द में एक ही प्रकार की वस्तु रहेंगे, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध होता है, यानी कि एक प्रकार की वस्तुओं व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं, प्राकृतिक तत्वों के नाम का बोध होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे हम उदाहरण के साथ समझेंगे। भाई बोल दिया गया तो भाई में बहुत सारे भाई हो गए, ठीक है। कौन सा भाई किसका भाई है वो नहीं पता है, ठीक है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा होगा। बहन बोल दिया गया तो बहुत सारी बहनें हैं ना, काली है, गोरी है, छोटी हैं, बड़ी हैं, तो कौन सी बहन है तो ये नहीं पता, ठीक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आएगा। प्रोफेसर कौन से प्रोफेसर हैं? नाम नहीं दिया गया ना यहाँ पर, तो बहुत सारे प्रोफेसर आ गए। तो हिंदी के प्रोफेसर हैं कि मैथ्स के प्रोफेसर। मनुष्य बोला गया तो मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य आ गए, स्त्री पुरुष सभी आ गए, बच्चे बूढ़े सभी आ गए, तो इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसलिए अभी MS धोनी बोला गया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता, लेकिन यहाँ मनुष्य बोला गया है तो मनुष्य में जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। समझ में आया? नदी बोल दिया गया, यहाँ पर जैसे कि गंगा नदी नहीं बोली गई, ठीक है, यमुना नदी नहीं बोली गई, नदी बोली गई। तो बहुत सारी नदियाँ होती हैं, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, तो यहाँ पर कौन सी नदी है ये नहीं बता रहे, सिर्फ नदी बोली गई, तो इसकी बहुत सारी जातियाँ हैं, ठीक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आ गया। घोड़ा बोल दिया गया तो घोड़ा में बहुत सारे घोड़े होता है। गाय बोल दिया है, काली है, नीली है, पीली है, कौन सी गाय है वो नहीं पता, ठीक है। पुस्तक बोल दिया गया है तो पुस्तक में महाभारत की पुस्तक आ गई, रामायण की पुस्तक आ गई, कि कॉमिक्स की पुस्तक आ गई, कि हिंदी की पुस्तक आ गई, टेक्स्ट बुक आ गया, कि गेम की पुस्तक आ गई, कौन सी पुस्तक है वो नहीं पता, ठीक है। वर्षा है तो वर्षा कैसी है? ज्वालामुखी है, राजा है, मंत्री है, कुर्सी है, घोड़ा है, बनिया है, ब्राह्मण है, लड़का है, नर है, नारी है, आदमी है, औरत है, पहाड़ है। यहाँ पहाड़ बहुत तरह के होते हैं, औरतें बहुत तरह की होती हैं, आदमी बहुत तरह के होते हैं, नदी बहुत तरह की होती है, घाटी जो होती है बहुत तरह की होती है, समुद्र जो होता है बहुत तरह का होता है, द्वीप जो होता है बहुत तरह का होता है, तालाब जो है बहुत तरह का, नाम नहीं दिया गया, ठीक है बच्चों। अनाज है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ गया होगा आपको उदाहरण के साथ, जैसे मैंने समझाया आपको। आगे और भी देखते हैं हम भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या कार्य, व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण या धर्म, दशा तथा कार्य का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द
से एक ही शब्द का बोध होता है दूसरे, इस कारण ऐसे शब्दों का प्रयोग उसी रूप में होता है दूसरे हम क्या कहते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। या मोस्टली क्या होता है, भाववाचक में बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक शब्द से ही एक ही शब्द का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, जैसे कि लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यता, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मृतता, गर्मी, सर्दी, निर्जत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कढ़ाई, प्रवाह इत्यादि ये शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है बच्चों कि जो भाववाचक संज्ञा होता है इसमें इमोशनल, इसमें महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इमोशन होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो समझ में आया बच्चों आपको कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस तरह से हम करते हैं, किस तरह से उसका यूज़ करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे होता है। बूढ़ा है तो बुढ़ापा, लड़का है तो लड़कपन हो जाएगा। ठीक है, मित्र है तो मित्रता, और मनुष्य है तो मनुष्यत्व हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ा है तो बुढ़ापा हो जाएगा, लड़का है तो लड़कपन, मित्र है तो मित्रता, और मनुष्य है तो मनुष्यत्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं विशेषण से किस तरह से होता है। गर्म है तो गर्मी हो जाएगा, मीठा है तो मिठास हो जाएगा उसका, कठोर है तो कठोरता हो जाएगा, नम्र है तो नम्रता हो जाएगा। ठीक है, गर्म है तो गर्मी, मीठा है तो मिठास, कठोर है कठोरता, नम्र है तो नम्रता शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, उसमें आगे देखते हैं हम लोग क्रिया से किस तरह से होगा। चढ़ना है तो चढ़ाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ाई हो जाएगा, रोना है तो रुलाई हो जाएगा, दौड़ना है तो दौड़ हो जाएगा। ठीक है, दौड़ना है तो दौड़ हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दौड़ना है तो दौड़ हो जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। चढ़ना है तो चढ़ाई, पढ़ना है तो पढ़ाई, रोना है रुलाई। ठीक है, आगे देखें सर्वनाम से किस तरह से होता है। सर्वनाम में अपना का अपनापन हो जाएगा, निज का निज तत्व हो जाएगा, निज तो हो जाएगा। ठीक है, अपना है तो अपनापन हो जाएगा, इसका याद रखिएगा आप लोग। और ये सर्वनाम में प्रयोग होगा, सर्वनाम होगा तो इस तरह से प्रयोग होगा। और अव्यय देख लेते हैं। अव्यय में दूर का दूरी हो जाएगा, समीप का समीपत्व हो जाएगा, समीप तो हो जाएगा। ठीक है, दूर का दूरी, समीप का समीप तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको किस तरह से हमें चेंज करना है, भाववाचक संज्ञा में किस तरह से हमें चेंज करना रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों में समूह का बोध होता है। ठीक है, इसमें जहाँ भीड़ होती है ज़्यादा, सभा में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, दल में बहुत सारे लोग होते हैं, संघ में बहुत सारे लोग होते हैं, गुच्छा जैसे कि अंगूर का गुच्छा है, फूलों का गुच्छा है, तो इस तरह से उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वो सब क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा का बोध होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आपको तो समझ में आ जाएगा। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे समूहवाचक संज्ञा का। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है जैसे कि मेला, मेला में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। बाजार में क्या है, बहुत भीड़ है तो समूहवाचक संज्ञा है। प्रदर्शन में क्या है, बहुत भीड़ है तो समूहवाचक संज्ञा है। रैली में बहुत भीड़ है तो समूहवाचक संज्ञा है। सेना में बहुत भीड़ है तो समूहवाचक संज्ञा है। जुलूस में, पार्टी में, कुंज में, धौस में, धौद में, जमावड़ा में, सैलाब में, यूथ में, समुदाय में,
जुहूम में, सेना में, झुंड में, गिरोह में इत्यादि में क्या है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा है। जहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी वो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। ठीक है। अब बच्चों आगे देखते हैं द्रववाचक संज्ञा। ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। जिस शब्द में किसी धातु, द्रव या ऐसी वस्तु है जिसमें नापा तौला जा सके। ठीक है बच्चों, नापा तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ लीजिए आप लोग, जिस शब्द से किसी धातु, द्रव या ऐसी वस्तु जिससे नापा तौला जाए, जिससे हम नाप तौल सकें, जैसे अनाज है वो नाप तौल में आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें। दूध, दूध को भी हम नाप तौल सकते हैं। दही है, दही को भी नाप तौल सकते हैं। सोना है, बिना नापे तौले हम बेचेंगे नहीं तो वो भी नाप तौल सकते हैं। चांदी है, इसे भी हम नाप तौल सकते हैं। लोहा है, लकड़ी है, पानी है, पीतल है, तांबा है, तेजाब है, शराब है, दूध है, घी है, दही है, जल है, खून है, तेल है, पारा है इत्यादि। ये सब क्या है बच्चों? द्रववाचक संज्ञा है। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।